देखिए, माना कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहीं ना कहीं समाज का आईना है। जो समाज में हो रहा है वही सीरियल्स में दिखाया जाता है। लेकिन यकीन मानिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक जिम्मेदारी भी है, एक मैसेज पहुंचाना, समाज को अच्छी दिशा, सही दिशा की ओर प्रेरित करना। अब देखिए ना, सीरियल अजूनी में क्या हो रहा है। एक ससुर जी अपनी बहू रानी पर कोड़े बरसा रहे हैं। क्या ऐसा कहीं होता है? और क्या वाकई में ये मैसेज देना चाह रहे हैं? मुझे लगता है अब तो थोड़ी हद सी हो गई है। एक ससुर है जिसे आप सब जानते हैं, क्योंकि ये ससुर ना एकदम खतरनाक है। अब कौन सा ससुर ऐसा करता है जो अजनी का ससुर कर रहा है? पूरे घर वालों के सामने अजनी का हाथ मरोड़ रहा है। वो तो भला हो राजवीर का, जो सही समय पर आ गया। वहीं दूसरी ओर पापा जी ने हाथ में हंटर भी उठा लिया है। अब इस हंटर का भी शिकार कोई बनने वाला था, लेकिन बच गया। पापा जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, और सबका ब्लेम जो घूम फिर के वो आता है अजूनी पे, वो वही डाल रहे हैं। अब पापा जी को गुस्सा भी किस लिए आया है वो भी जान लीजिए। इलेक्शन में खड़ा हुआ है राजवीर, ये तो आप सब जानते हैं। पार्टी की ओर से जब प्रचार करने निकला राजवीर, तो वहां पर आ गए महिला संस्था वाले मोर्चा लेकर। उन्होंने इल्जाम लगाया बग्गा परिवार पर कि ये सब मिलकर अपनी बहुओं को परेशान करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, और इसमें नाम आ गया अजनी का। हमारे पास शिकायत आई है कि आपके घर में औरतों पे अत्याचार होता है। ऐसे कैसे होता है? भाई, हमारे घर की औरतें तो हमारे घर की लक्ष्मी हैं, पूछ लो किसी से। आपकी छोटी बहू अजनी, उसी ने ये शिकायत दर्ज कराई। अब अजनी का नाम लेकर शिखा ने कॉल किया था महिला संस्था वालों को। अब समझ आ गया ना आप सबको कि आखिर माजरा क्या है। उस नारी मुक्ति वाली औरतें आई थी ना, अजूनी नहीं, किसने बुलाई थी? मैंने खुद अपने कान में सुना है जैसे अपने बाप को बुला रही। शिखा को मैंने पापा जी से बात करते हुए सुन लिया था। वो पापा जी को सारी अपनी जो चीज़ें हैं कि उसने फ़ोन किया था जब ये नारी मुक्ति वाली जो औरतें आई थी, मीडिया आई थी, और ब्लेम जो है पूरा जूनी पे डाला था, तो उसको मैंने अपने पापा से बात करते हुए सुन लिया था। एंड वहाँ से राजवीर को पता चला। अब पूरे गांव में बग्गा की थू-थू हो रही है, जिससे वो नाराज है, और घर में आकर जो हुआ वो तो आपने देख लिया। पिस्तौल भी तान ली बाप बेटे ने एक दूसरे पर। अब जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, ये तो इनका रोज का ड्रामा है। अब इसके आगे कौन सा ड्रामा होगा ये भी देख लेंगे, कुछ दिन रुकिए। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाय, नवंबर का ना हर कोई इंतजार कर रहा था। फॉर द वेरी सिंपल रीजन, ओटीटी पर एक के बाद एक धांसू कंटेंट्स की झड़ी जो लगनी थी। एनोला होम्स आई, एंड लेट मी टेल यू, एनोला होम्स वाजंट अ बैड ऑप्शन, दो मुझे लगता है फर्स्ट वाज स्टिल मोर एक्साइटिंग, बट द सेकंड वाज नॉट बैड आइदर। वेल, क्राउन का नया सीजन भी आ चुका है फॉर ऑल यू गाइस हु आर वेटिंग। अब कैसा है ये नया सीजन, अप टू द मार्क या फिर थोड़ा सा पड़ गया ढीला? चलिए बता देते हैं इसके रिव्यू में। आखिरकार बड़े दिनों के इंतजार के बाद आ ही गया द क्राउन सीजन 5, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। लेकिन
इस सीजन को देखने से पहले SBS ओरिजिनल्स आपका टाइम और डेटा बचाना चाहता है SBS ओरिजिनल्स रिव्यू के जरिए, ताकि आप 10 एपिसोड्स लंबी इस सीरीज को देखने से पहले जान जाएं कि क्या आपको ये सीरीज देखनी चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों, द क्राउन सीजन 5 आपको शायद उतना पसंद नहीं आएगा जितना कि पहले के सीजन्स पसंद आए होंगे, और उसका कारण है ऑडियंसेस को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की गलती, जो इस सीजन में साफ नजर आती है। मेकर्स को लगा होगा कि 4 सीजन्स अच्छे चल गए और अब ऑडियंसेस को आदत हो चुकी है, और यहीं पर उन्होंने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। इस सीरीज की सबसे बड़ी कमजोरी है इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी। बजट बचाने के चक्कर में ड्यूब से लेकर सेट्स तक कई जगहों पर आपको शो की कमियां साफ नजर आएंगी। कहानी में कलाकारों की एक्टिंग ठीक ठाक ही है, लेकिन प्रिंसेस डायना का किरदार निभाने वाली कलाकार एलिजाबेथ डेबिकी का परफॉर्मेंस कमजोर लगता है। इसके अलावा कई सारे ऐसे ट्रैक्स भी हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं निकलता। और इन सब के बावजूद द क्राउन की कहानी कई जगह पर सीजन खत्म होते होते अधूरी लगती है। अब इस रिव्यू के बाद अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे ना भी देखें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। SBS ओरिजिनल्स की तरफ से द क्राउन सीजन 5 को 5 में से 2 स्टार्स। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अगर आप भी हैं क्रिकेट वाले फैन तो यकीनन आज ना वो लगान वाली फीलिंग आ रही होगी आपको। लगान वसूलेंगे और लगान माफ कराएंगे। सॉरी, माफ तो हम कराएंगे नहीं, हमें मिल गई आजादी। बहरहाल इंग्लैंड और भारत का जो है क्रिकेट मैच है, इसको क्रिकेट मैच की तरह लीजिए। वेल टॉकिंग अबाउट क्रिकेट मैच, भैया सिक्सर की टीम के साथ चौके छक्के लगा दिए हमारी SBS ओरिजिनल्स की टीम ने भी। जल्दी आ रहा है ये कंटेंट OTT पर, तो ऐसे में ये मैच देखना तो पक्का बनता है। मुझे शॉट नहीं पता कौन सा है, मगर बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान में 2 ही ऐसी चीजें हैं जो हर मजहब को एक कर सकती हैं। एक एंटरटेनमेंट और दूसरा क्रिकेट। लेकिन इस बार एंटरटेनमेंट के मैदान में क्रिकेट उतर रहा है, और वो भी सिक्सर के साथ। और एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक कंपटीशन कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि कोई है जिसने युवराज सिंह को चैलेंज दिया है कि अगर युवराज ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे तो हमारे चैलेंजर 1 ओवर में 7 छक्के लगाएंगे। और इसी सिलसिले में SBS ओरिजिनल्स के ऑफिस में पहुंची सिक्सर की टीम, जहां पर हमें मिले शिवांकित। तो आज शिवांकित ना सिर्फ ये बताएंगे कि कैसे वो एक ही ओवर में 7 छक्के लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर होगा एक मजेदार सा ऑफिस क्रिकेट भी। तो गाइस, गेट सेट गो। तो आज
आज SBS ओरिजिनल के साथ हम क्रिकेट खेलने वाले हैं यहाँ पे, और हमारी ओपनिंग बैट्समैन गार्गी होगी, करिश्मा, और चैटी डायरेक्टर आप फील्डिंग करें और देखें। पहली बॉल पे हिट विकेट। ऐसे बल्लेबाज ओपनिंग ना ही भेजें विजयनगर तो बेटर होगा, जो हिट विकेट पे आउट हो रहे हैं। खैर, एक और जीवन दान मिला है, और इस बार करारा शॉट मिड ऑन के ऊपर से चौका। देखना होगा अगली बॉल में क्या होता है। एक बार ऑलरेडी आउट हो चुकी हैं, वापस बैक फुट पे, लेकिन इस बार आउटसाइड ऑफ लेग थी। LBW की अपील भी इसलिए नहीं की गई। और एक और विकेट। लगता है क्रिकेट दो जीवन दान के बाद भी बहुत बैकफुट पे जाके खेल रही थी, शायद इसी का 5 रन चाहिए जीतने को, और इसे मैं कवर्स में कैच कहूंगा, लेकिन 2 रन मिलेंगे यहाँ पर। 3 रन और जरूरत जीतने के लिए, और वापस फुटवर्क बहुत ही अच्छा अपोजिशन टीम के कंपैरिजन में, और ये बीट किया बॉल। यहाँ पर आउट स्विंग हुआ, स्विंग नहीं समझ पाया बल्लेबाज, और ये 2 रन। 3 बॉलों ही मैच जीत लिया यहाँ पर। जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही हुआ। वाओ, मुझे शॉट नहीं पता कौन सा है, मगर बहुत अच्छा है। ये वही शिवांकित है जो TVF के और YouTube के काफी चहीते हैं, क्योंकि इन्हें आपने अलग अलग स्वांग रचाते हुए देखा होगा। और आज जब शिवांकित खुद हमारे पास आए हैं, तब इनसे इन्हीं के शोज दिखाते हुए रिएक्शन लेना तो बनता ही है। 2 पैशन है इंडिया में, एंटरटेनमेंट और क्रिकेट। तो आपने दोनों को एक ही इस पे लेके आ गए, एक ही पिच पे लेके आ गए। इसका सुपर हिट तो बनता ही है। Like, what are your thoughts on that? Actually, I'll cut in between. There are 3 things that TVF is getting for you. क्रिकेट। इंडिया में किन 3 चीज लोग किस चीज के लिए पागल हैं? हाँ। क्रिकेट, सिनेमा और कंटेंट। तो TVF वो तीनों चीजें लेकर आ रहा है आपके लिए। I totally agree. She's added a very valid point into this. वेल टीम सिक्सर, SBS ओरिजिनल्स की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप युवराज सिंह का रिकॉर्ड जरूर तोड़ें और युवराज को अपना रिकॉर्ड टूटते देख खुशी हो। मुंबई से सुरभिरण सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, लाइफ में इनसिक्योरिटी ना गजब की चीज होती है। बनती हुई बात को कब बिगाड़ जाए पता ही नहीं लगता। इसीलिए बहुत जरूरी है कि कॉन्फिडेंस लेवल जो हो ना वो एकदम अपनी सीमा पर हो। बिल्कुल कुछ ऐसा ही हो रहा है। नॉट कॉन्फिडेंस वाली बात बट इनसिक्योरिटी वाली बात पाखी के साथ। सीरियल गुम है किसी के प्यार में। यहाँ पर विराट को सभी का ख्याल रखते हुए देख भैया वाकई में डाउट में आ गई है पाखी। सवी अपने विनायक दादा के साथ है। तो वहीं जब सवी को होश आया, सवी ने अपने पास पुलिस अंकल को भी पाया। इन दोनों के पास खुद को देखकर सवी खुश तो हुई,
और अब उसकी तबीयत भी ठीक है। अभी तक तो सभी ने ये नहीं पूछा है कि उसकी माँ कहाँ है, लेकिन वो जरूर पूछेगी इस छोटे से सीन के बाद। अब पाखी थोड़ी सी परेशान है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसका परिवार कहीं बिखर तो नहीं रहा है। जैसे पता चल चुका है कि सवी इसकी बेटी है, विराट की बेटी, सई विराट की बेटी है, तो वो पूरी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करेगी। वो इनसिक्योर फील कर रही है समहाउ, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये बात पता है कि विराट अभी भी सही से प्यार करता है। उसको उसकी बेटी मिल गई है, एक होता है ना एक तरह का कि अपना खून मिला है ना, और तो ये दोनों फिर से एक हो सकते हैं, वैसा वाला कि अब मेरी कोई जगह नहीं है यहाँ पे। सो शी इज़ वरीड अबाउट हर ओन फैमिली कि यार हम तीनों एक फैमिली जैसे थे, अब क्या होगा। जब से विराट को पता चला है कि सवी उसकी बेटी है, विराट का झुकाव बहुत ज्यादा हो गया है सवी की तरफ, और वहीं दूसरी ओर वो सही से नफरत भी कर रहा है। अब देखिए पुलिस थाने जा रहा है विराट। वहीं विराट के पापा विराट से नाराज भी हैं क्योंकि सई को जेल जो भेज दिया है विराट ने। थंड डोक्याने विचार कर जरा। मैं मानता हूँ कि सही में सच्चाई छुपाई है उससे, बहुत सालों तक छुपाई, लेकिन उसे जेल में डलवाकर तुमने भी अच्छा नहीं किया है। अब खैर डीसीपी साहब ने विराट को बुलाया है क्योंकि सई ने डीसीपी साहब से गुजारिश की है। अब जब थाने जाएगा विराट तभी पता चलेगा कि सवी विराट के पास रहेगी या फिर सई के पास। बात सुलझाने के लिए वहाँ बुला रहे हैं, तो एक नेक इरादे से उन्होंने बुलाया, लेकिन वहाँ विराट और सई के बीच में बात थोड़ी बिगड़ी हुई है अभी, तो इसलिए वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है और फाइनली विराट चुनौती देके निकलता है कि अब बात कोर्ट तक जाएगी है, क्योंकि बच्ची तो ऐसे ही नहीं दूंगा मैं। इतने सालों तक तुमने मुझे दूर रखा तो अब तुम भी दूर रहोगी। मतलब इट्स अ हीटेड बैटल दोनों के बीच में चल रहा है। मामला बहुत नाजुक हो गया है। विराट और सई दोनों में से कोई समझने को तैयार ही नहीं है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई कुमकुम भाग्य में वही हो रहा है जो बरसों से होता आया है। एक बहन दूसरी बहन को चैलेंज कर रही है, लेकिन चिंता मत कीजिए, इस चैलेंज का नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि इतने दिनों से यही तो देख रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को चैलेंज करती रहती है और कहानी जहां है वहीं अटकी रहती है। आज रात में इतना नाचूंगी कि म्यूजिक खत्म हो जाएगा। पर क्या है ना, जरा ध्यान से, ये मत भूलना तुम प्रेग्नेंट। संगीत सेरेमनी के तुरंत बाद मैं तुम्हारी सिड के साथ घेरे पड़ूंगा। आई प्रॉमिस, संगीत खत्म होने से पहले तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगा। देखते हैं, डर लग रहा है। दो बहनें आपस में भिड़ी तो छिड़ गया वही पुराना वाला गाना। दोनों एक दूसरे को टशन तो दे रही हैं, लेकिन इनके टशन देने का कोई मतलब नहीं होने वाला है। प्राची जो थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस में लग रही है, तो वहीं रिया प्राची को हल्के में ले रही है। प्राची, आज रात में इतना नाचूंगी कि म्यूजिक खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा डांस खत्म नहीं होगा। पर क्या है ना, जरा ध्यान से, ये मत भूलना तुम प्रेग्नेंट। अरे बार-बार भूल क्यों जाती? ये भूलने की आदत है या फिर झूठ बोलना? अब रिया प्रेग्नेंट नहीं है, ये सच तो पता चल गया है प्राची को, लेकिन इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। रिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा। रिया कॉन्फिडेंस से कह रही है ना कि तुम्हारे संगीत के बाद इसी मंडप में फेरे भी लगवाऊंगी। तुम वो करो जो तुम्हें करना है और मैं वो करूंगा
जो मुझे करना है। But I promise, आज रात संगीत सेरेमनी के तुरंत बाद मैं तुम्हारी सिड के साथ खेल करवाऊंगी। अब दोनों की टशनबाजी तो ऐसे चलती ही रहेगी। घर में सासू माँ कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रही हैं इस संगीत के फंक्शन को लेकर, तो वहीं रणबीर को कोई दिलचस्पी नहीं है। सिड भी इधर उधर घूम रहा है। इन शॉर्ट कहें तो ये संगीत केवल नाम का है। प्राची और सिड जानते हैं कि उनका कुछ नहीं होने वाला है, तो वहीं रिया भी ये समझ गई है कि प्राची तुम कुछ भी कर लो, मेरा बाल भी बाका नहीं होगा। सासू माँ तो बेकार में ही एक्साइटेड हो रही हैं। जैसे पार्टी में आए हुए लोगों को बिना खाना खिलाए नहीं भेजते, वैसे ही संगीत में आए लोगों को बिना नचाए नहीं भेजते। So please, will you please join us in प्राची and सिड की संगीत सेरेमनी? होने दीजिए एक्साइटेड, थोड़ा संगीत में खर्चा वर्चा भी होने दीजिए, क्या पता कहानी में कुछ नयापन ही आ जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक गाना बना था साइको सैया, लेकिन अब बनेगा साइको दीवानी। जी हाँ, क्योंकि मीत अहलावत जो है वो किडनैप हो गए। वो टिपिकल फिल्मी सीन नहीं होता जहां हीरो को बंदी बना लिया जाता है बाय साइको किलर। वैसे आमतौर से हीरोइन को किया जाता है, लेकिन ये सीरियल की दुनिया है, इट इज वुमेन सेंट्रिक। तो भैया नीलम जो है वही तो मीत अहलावत को स्टॉक कर रही थी, और अब तो उनको बंदी भी बना लिया है। तो पता चल गया था हमें भी और आपको भी कि मीत अहलावत की सरफिरी दीवानी कोई और नहीं बल्कि नीलम है। अब देखिए नीलम ने ना आज कुछ ऐसा कर दिया है जिसे देखकर आप भी सोचेंगे कि क्या प्यार में लड़कियां भी ऐसा कर गुजरती हैं। जरा ये कमरा तो देखिए, एक कमरे में चारों तरफ आपको मीत अहलावत की तस्वीर दिखेगी और प्यार के बारे में लिखी हुई कुछ लाइंस भी मिलेगी। और जरा नजर इधर घुमाइए, बेड पर आपको मीत अहलावत बंधा हुआ भी मिलेगा। ये सब किसी और ने नहीं बल्कि नीलम ने किया है, क्योंकि वो पागलों की तरह मीत अहलावत को पाना चाहती है। अब नीलम तुम्हें कौन बताए कि प्यार कभी भी ना ऐसे नहीं होता है जैसे तुम कर रही हो। मीत अहलावत के दिल में केवल मीत हुडा है, और देखना यहाँ पर भी वो जरूर पहुँचेगी अपने पति को बचाने के लिए। उसके बाद आप और मीत हुडा समझ लेना कि मीत अहलावत किसके साथ रहेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नीचे रखू से। जी हाँ, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कबीर सिंह का ये जो डायलॉग है मीम्स की फॉर्म पर और रील्स की फॉर्म पर बड़ा वायरल हो रहा था। अब लगता है कि छोटे पर्दे को अपने कबीर सिंह मिल गए हैं, क्योंकि शेरगिल के हमारे राजकुमार यादव जो है वो एकदम कबीर सिंह बन गए हैं। दिल जो टूट गया है उनका।
दिल टूटता है भाई तो हर किसी को कबीर सिंह का ये वाला गाना तो जरूर याद आता है, जो कि इस वक्त याद आ रहा है राजकुमार यादव को भी। अब क्या करे, उसका दिल टूट गया है क्योंकि मनमीत कौर ने उसका प्यार ठुकरा दिया है। उसका असर राजकुमार यादव के दिलो दिमाग पर कुछ इस कदर हुआ कि पूरे घर की हालत जरा देखिए उसने कैसी कर दी है। ऐसा लगेगा मानो इस कमरे में भूकंप आ गया हो। अब उसका दिल टूटा है, ये क्या कोई मजाक है? गुस्सा तो आएगा ना, और साथ में वो गाना भी गाएगा रोते रोते। अब ऐसे सीन्स एक्ट्रेस को बहुत कम करने मिलते हैं। गुस्से और इमोशनल दोनों को बैलेंस करके एक्टर ऐसा सीन जरूर करना चाहते हैं, जो कि आज धीरज धूपर ने कर दिखाया। अब दिल टूटा है, घर में तोड़ फोड़ भी हो गई, रोने धोने वाला गाना भी गा लिया। इसके बाद क्या करोगे राजकुमार? क्या सोचा है आपने? नहीं सोचा है ना, तो हम बताते हैं। जाइए मनमीत के पास और उसका हाथ थामकर कह दीजिए कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, एकदम SR के स्टाइल में। फिर देखिए कैसे वो मान जाती है। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। उफ, ये TRP का खेल, आई टेल यू, अच्छों की नींद गायब कर देता है। और इस हफ्ते का TRP चार्ट किसके लिए लाया है खुशखबरी और किसके लिए है दुखद खबर, आइए आपको बताते हैं। छोटे पर्दे का रिपोर्ट कार्ड आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकेंड स्लॉट से। नंबर 3 पर आ पहुंचा है नागिन 1.4 रेटिंग के साथ। तो वहीं नंबर 2 पर है इंडियन आइडल 1.5 रेटिंग के साथ। नंबर 1 पर जगह बनाई है बिग बॉस ने 1.7 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं सीरियल्स की, जहां पर नंबर 5 पर पहुंच गया है इमली 2.1 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर है ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.2 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर जो सीरियल आया है ना, उसका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, अब हमें फालतू की बात करने की आदत तो है नहीं, तो इसीलिए चलिए मुद्दे पे आते हैं। अब फालतू नाम से आप समझ ही गए होंगे कि नंबर 3 पर अभी लॉन्च हुआ शो फालतू ने जगह बना ली है 2.3 रेटिंग के साथ। लगता है इस सीरियल को इस शो के नाम का काफी फायदा हुआ है। नंबर 2 पर है गुम है किसी के प्यार में 2.7 रेटिंग के साथ। नंबर 1 पर अनुपमा बरकरार है 2.8 रेटिंग के साथ। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।